तो मूवी की शुरुआत होती है दो चोर जूलिया और माइक से, जो एक पेट्रोल पंप से अपनी आखिरी चोरी करके भाग रहे थे। ये दोनों चोरी करके इतने खुश हुए जैसे इनका एसएससी क्लियर हो गया हो, लेकिन असल में इनकी बुद्धि इतनी मोटी थी कि इन्होंने पेट्रोल पंप तो लूट लिया, लेकिन वहां से पेट्रोल भरवाना भूल गए, जिसके चलते इनकी गाड़ी ने बीच रोड पर ही अपना दम तोड़ दिया। गाड़ी के रुकते ही माइक बहुत पैनिक करने लगा कि शिट यार, अब पुलिस हमें पकड़ लेगी। तब जूलिया माइक को शांत करने के लिए अपनी सीक्रेट टेक्निक से उसे मेडिटेशन कराने लगी, जिसके बाद ही इन दोनों को एक मेल बॉक्स दिखा। मेल बॉक्स के पास से इन्होंने एक गैराज में झांका, जहां इन्हें एक कार दिख गई। अब दोनों ने प्लान बनाया कि हम इस घर को लूटकर यहाँ से इनकी कार लेकर भाग जाएंगे, जिसके लिए पहले तो ये तमीज से गेट खोलने लगे, लेकिन जब गेट नहीं खुला तो ये दोनों दरवाजे के कब्जे तोड़कर ही अंदर घुस गए, जहाँ अंदर भी पूरे घर में सन्नाटा पड़ा था। फिर भी ये सारे फ्लोर्स पर खूब छानबीन करने लगे, जिस बीच माइक के हाथ ये वीडियो रिकॉर्डर आया, जो कि उसके काम का बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसने बिना सोचे उस रिकॉर्डर को फेंक दिया। तभी हमने देखा कि उस रिकॉर्डर में एक वीडियो चलने लगी, जिसमें एक आदमी एक कपल को टॉर्चर कर रहा था। अब माइक नीचे जूलिया के पास आया कि शिट यार, कहीं भी इस गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। तब जूलिया बोली कि अरे शांत हो जाओ, मुझे लगता है हमें थोड़ी पावर की जरूरत है। ये सुनते ही माइक ने अपने बैग से थोड़ा गांजा निकाला, जिसे खींचते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हमें चाबी नहीं भी मिल रही तब भी हम एक पाइप की मदद से इनके कार का पेट्रोल अपनी कार में डाल लेंगे। लेकिन अब इन्हें चाहिए था एक पाइप, जिसे ढूंढने के लिए ये दोनों बेसमेंट में चले गए। यहाँ भी इन दोनों ने खूब छानाबीनी करी, पर तब भी इन्हें यहाँ कोई पाइप नहीं मिला। लेकिन तभी एकदम से इन दोनों के एक छोटी बच्ची दिखी, जिसे देखते ही पहले तो इन दोनों के तोते उड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इस बेचारी को तो यहाँ बांध कर रखा हुआ है। उस लड़की को देखकर माइक जूलिया से कहने लगा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जूलिया बोली कि तुम पागल हो क्या, हम इस बच्ची को ऐसे हाल में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद जूलिया ने उस बच्ची से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उस बच्ची ने अपना मुंह ऐसे बंद किया हुआ था जैसे उसने अपने मुंह में दही जमा रखी हो। खैर, इस बच्ची का नाम है स्वीटी, नॉट स्वीटी सुपारी, जिसकी चैन खोलने के लिए दोनों ऊपर किचन में कोई औजार देखने आए, जहां अचानक से कपल जॉर्ज और ग्लोरिया पहुंच गए। ग्लोरिया की गोद में एक बच्चा भी था, जिसको थोड़ा ज्यादा याद रखना। उन दोनों को देखते ही माइक ने अपनी बंदूक निकाल ली। तब जॉर्ज बोला कि तुम्हें यहाँ से जो चाहिए ले जाओ, बस हमें कुछ मत करना। लेकिन जूलिया उनसे पूछने लगी कि तुमने बेसमेंट में एक बच्ची को क्यों बांध रखा है। तब जॉर्ज बोला, अरे वो तो हमारी बेटी स्वीटी है, जो स्कूल जाने में थोड़ा ड्रामा कर रही थी, तो इसलिए हमने उसे थोड़ी पनिशमेंट दे दी। ये सुनकर जूलिया को वो पति पत्नी बहुत बड़े साइको लगे। लेकिन तब जॉर्ज बोला कि शायद हमें एक बार बैठकर बात करनी चाहिए। जिसके बाद उसने बताया कि पहले मैं एक बहुत अच्छा सेल्समैन हुआ करता था, इसलिए मैं तुम दोनों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम दोनों कहीं से भागकर यहाँ हमारी कार या फिर पेट्रोल चुराने आए थे, इसलिए तुम दोनों हमारी कार लेकर यहाँ से जा सकते हो, जिसके बदले में हम तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन माइक अब स्वीटी को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जॉर्ज को गन पॉइंट पर लेकर बेसमेंट में आया, जहाँ उसने जॉर्ज से स्वीटी की चैन खुलवा ली। पर तभी इस स्वीटी ने माइक के हाथ पर काट लिया, जिसका फायदा उठाकर जॉर्ज ने माइक को यहीं बेहोश कर दिया। अब जब माइक की आंख खुली तो वो 50 शेड्स वाली मूवी की तरह बेड से बंधा हुआ था। दूसरी तरफ जॉर्ज ने जूलिया को भी बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां वो स्वीटी से बात करने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये स्वीटी तो भाई साहब कुछ बोल कर ही ना देवे। यहाँ माइक के पास ग्लोरिया आई, जो कि उसे बहकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन माइक ने उस ग्लोरिया अम्मा को ठीक वैसे ही कोई भाव नहीं दिया जैसे आप सब्सक्राइब बटन को नहीं देते। खैर, तभी उसने दिमाग लगाया कि मैं इस बुढ़िया को पागल बनाकर यहाँ से भाग सकता हूँ। जिसके बाद उसने ग्लोरिया से प्यार भरी बातें शुरू कर दी। साथ ही उसने ग्लोरिया को थोड़ी देर के लिए जूलिया भी समझ लिया, जिसके चलते ग्लोरिया ने माइक पर विश्वास करके उसके हाथ खोल दिए और तभी माइक उसे साइड में को फेंककर यहाँ से भागने लगो। लेकिन इतने में ही जॉर्ज ने माइक को गन पॉइंट पर ले लिया
जिसके बाद उसने माइक की एक टांग में शूट किया क्योंकि उसने ग्लोरिया को धक्का दिया था। अब उसने घायल माइक को बेसमेंट में लाकर ठीक उसकी प्रेमिका जूलिया के पीछे बांध दिया। तब माइक जूलिया से बोला कि अगर तुम अपनी टंग रिंग निकाल लो तो शायद इस चैन का लॉक मैं खोल सकता हूँ, लेकिन जूलिया ने उसे निकालने से मना कर दिया क्योंकि इससे उसे काफी दर्द होता। पर तब भी माइक ने जबरदस्ती करके जूलिया को मना लिया, जिसके बाद उसने अपने दांतों से जूलिया की वो रिंग खींच ली। तभी यहाँ जॉर्ज इन दोनों के लिए मैगी लेकर आया, लेकिन उसे क्या पता था कि बेचारी जूलिया कोई मैगी नहीं खा पाएगी क्योंकि अभी उसकी जीभ टेढ़ी हुई पड़ी है। अब जॉर्ज के जाने के बाद माइक ने वो लॉक खोलने की कोशिश करी, जिसमें उसने जूलिया का लॉक तो खोल दिया लेकिन वो खुद का लॉक नहीं खोल पाया। तब जूलिया माइक का लॉक खोलने लगी, लेकिन इन दीदी से लॉक तो खुला नहीं, उल्टा इन्होंने पिन ही तोड़ दी। जिसके बाद माइक बोला कि तुम जल्दी से बाहर जाकर हमारे लिए हेल्प ले आओ। तभी स्वीटी ने उन्हें लॉन्ड्री पाइप दिखाया, जिससे अपने हाथ पैर घिसते हुए जूलिया ऊपर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वो एक रूम में पहुंची जहां उसकी नजर उस बच्चे पर गई जिसको ग्लोरिया ने पकड़ रखा था, और असल में वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक डॉल थी। यहाँ नीचे जॉर्ज माइक को कूटने लगा कि बताओ जूलिया कहाँ गई। तब माइक बोला कि वो तो यहाँ से भागकर मेरा इंतजार कर रही है और अगर मैं उसके पास नहीं पहुंचा तो यहाँ पुलिस ले आएगी। ये सुनकर जॉर्ज ने पूछा कि क्या तुम्हें स्वीटी भी चाहिए। तब माइक अपनी टेंशन कम करते हुए बोला कि नहीं, मुझे स्वीटी से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद जॉर्ज माइक को यहाँ से भेजने के लिए मान गया। तभी उसने ग्लोरिया को आवाज लगाई कि ग्लोरिया आओ, आखिरी बार हमारे मेहमान माइक से मिल लो। अब ये सुनकर जूलिया को लगा कि जैसे जॉर्ज माइक को ऊपर भेज रहा हो, इसलिए वो उस डॉल को लेकर सबके सामने आ गई, जहां वो बोली कि माइक को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे इस पागलपन को मार दूंगी। ये देखकर ग्लोरिया ने डरते हुए जूलिया पर फायरिंग कर दी, जिससे जूलिया को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो डॉल वहीं चारों खाने चित पड़ गई। जिसके बाद ग्लोरिया रोते हुए उस डॉल को उठाने लगी। अब सीन शिफ्ट हुआ डाइनिंग टेबल पर, जहां जॉर्ज ने जूलिया और माइक को एक चेयर से चिपका दिया। तब जूलिया ने जॉर्ज से पूछा कि आखिर तुमने स्वीटी को किडनैप क्यों किया है। जॉर्ज बोला कि दरअसल हमारा कोई बच्चा ना होने की वजह से मैं स्वीटी को अपने घर लाया था, लेकिन ग्लोरिया ने कभी स्वीटी को एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट ही नहीं किया। उल्टा वो तो स्वीटी को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैंने स्वीटी को मारा नहीं बल्कि उसे बांध कर रख दिया। इतनी महान बातों के बीच ही ग्लोरिया अपना खाना लेकर पेश हुई। तब जूलिया ने फिर से पूछा कि तुम लोग हमें कब मारोगे। जॉर्ज बोला अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें मारेंगे क्यों, अगर हमने तुम्हें मार दिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए हम तो तुम्हें कहीं बीच रास्ते में फेंक कर स्वीटी को एक अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे। ये सुनकर जूलिया और माइक दोनों खुश हो गए कि चलो भाई, जान बची लाखों पाए। जिसके बाद वो खुशी खुशी खाना खाने लगे, पर खाते खाते ही उन दोनों को भयंकर नशा होने लगा। तब जॉर्ज बोला कैसा लगा मेरा मजाक। असल में इन दोनों पति पत्नी ने जूलिया और माइक के खाने में काफी सारे ड्रग्स मिलाए थे ताकि दोनों ड्रग्स की ओवरडोज से ही मर जाएं, जिससे कि पुलिस को भी इस साइको कपल पर कोई शक नहीं होगा। लेकिन इनके हंसते खेलते प्लान के बीच ही वहां एक ऑफिसर पहुंच गया जो बोला कि हमें आपके घर के पास से 2 चोरों की कार मिली है, तो क्या आपके घर में सब सेफ है। जॉर्ज बोला हाँ जी बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर ऑफिसर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि जॉर्ज का मेन गेट टूटा हुआ है, जिसे देखकर वो उनके घर में आ गया। यहाँ से वो डाइनिंग रूम में पहुंचा जहाँ पहले से ही ग्लोरिया ने सब संभाल लिया था। असल में उसने पहले ही माइक और जूलिया को जिम में फेंक दिया। यहाँ ऑफिसर चेक करते हुए इनके बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसकी नजर स्वीटी पर पड़ती कि उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा, जिसको रिसीव करते हुए वो चुपचाप जॉर्ज के घर से बाहर चला गया। दूसरी तरफ जूलिया की हल्के नशे में आंख खुल गई, जिसके बाद वो सरकती हुई अपने बैग के पास पहुंची, जिसमें से उसने अपने बूस्टर ड्रग्स खींच लिए। वही सेम ड्रग्स उसने माइक को भी खिंचवाए ताकि वो इस नशे से बाहर आ सके। इतने में यहाँ जॉर्ज और ग्लोरिया भी पहुंचे, जो माइक और जूलिया के नाम मिलने पर परेशान होने लगे। तभी उन्होंने बाहर माइक का जूता देखा, इसलिए दोनों मियाँ बीवी उन दोनों को ढूंढने घर से बाहर चले गए।
लेकिन असल में जूलिया और माइक तो अभी भी घर में ही थे, जो उनकी कार की चाबी और स्वीटी को खोलकर यहाँ से ले जाने लगे। इस बार माइक ने पहले ही स्वीटी से माफी मांग ली कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए मना कर रहा था। ये सुनकर स्वीटी अब इनके साथ जाने के लिए मान गई। यहाँ जॉर्ज ग्लोरिया पर चिल्लाने लगा कि तुम्हें उन दोनों का ध्यान रखना चाहिए था, जिसे सुनकर ग्लोरिया रोने लगी। तब जॉर्ज उसे चुप करते हुए बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ग्लोरिया बोली कि हमें यहाँ से भागकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। यही सोचकर ये लोग वापस घर में आए, जहाँ इनकी कार की चाबी और स्वीटी को गायब देखते ही जॉर्ज समझ गया कि माइक और जूलिया स्वीटी को लेकर भाग रहे हैं। इसलिए जैसे ही माइक ने गैराज का शटर ऊपर किया, तभी वहाँ जॉर्ज पहुंच गया। उसे देखकर माइक ने कार में जूलिया से कहा कि नीचे झुको। यही कहकर उसने फुल स्पीड में कार चलाई, जिससे कि जॉर्ज को टक्कर तो लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा माइक के सीने में गोली लग गई, जिसे देखकर जूलिया रोने लगी। वो माइक को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी जॉर्ज ने जूलिया के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लिया, जिसके बाद वो गुस्से में जूलिया का टैटू दबाने लगा। लेकिन इतने में स्वीटी ने वो गन उठा ली, जिसे देखकर जॉर्ज बोला कि बेटा ये गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। लेकिन स्वीटी ने तो उल्टा जॉर्ज के सर में ही गन की टॉफी दे दी। तभी यहाँ ग्लोरिया पहुंची, जो पागलों की तरह बिहेव करने लगी कि उठो जॉर्ज, हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। इतने में जूलिया भी स्वीटी को लेकर यहाँ से दूर चली गई, जहाँ उसे एक लेडी ने लिफ्ट देकर फ्लोरिडा छोड़ दिया। लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले लोग कौन थे यार? चलो ये चीज आप कमेंट में बताना, और जिसका कमेंट सबसे ज्यादा सही होगा उसी को मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, ये भी बताना कि इस तरह की मूवी में हमेशा लड़कियां क्यों बच जाती हैं यार। चलो कोई नहीं, अब ये रहा आज का शाउट आउट। साथ ही कहानी और मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।